अस्सलाम वालेकुम। हम सब के घरों में एक ऐसा कमरा होता है जिसको आमतौर पे स्टोर रूम या कहा जाए तो कबाड़ खाना कहा जाता है, जहाँ पे हम जितनी पुरानी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें जो कि इस्तेमाल में नहीं आ रही, उनको जमा करते रहते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होता है कि हमारा वो स्टोर रूम जो है वो बिल्कुल भर जाता है। और कभी कोई चीज़ आपको उसमें से ढूंढने के लिए जाना पड़े तो बाकायदा आपको हौसला करना पड़ता है कि अच्छा यार, स्टोर रूम में जाएंगे और ये चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब मज़े की बात यह है कि उस स्टोर रूम में सच में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बड़ी काम की होती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए अहम भी होती हैं, और शायद वो आप रख के भूल भी चुके होते हैं कि आपने स्टोर में क्या रखा है, इसीलिए हर बार ढूंढना पड़ता है। अच्छा, देखेंगे शायद स्टोर रूम में ये चीज़ हो। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें अगर स्टोर रूम का चक्कर लगे तो देखिएगा, जिसके बारे में आपको लगेगा कि ये साल से आपने इस्तेमाल नहीं की। और कभी इस बात पे सोचें कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में इसकी ज़रूरत होगी, तो बहुत सी चीज़ों के लिए जवाब होगा कि नहीं, शायद इसकी ज़रूरत नहीं होगी। मैं जितनी मेरी इकनॉमिक एजुकेशन थी उसके दौरान में अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ, उससे पहले कॉलेज लाइफ के बहुत से ऐसे छोटे छोटे नोट्स थे, ऐसे चीज़ें थी, किताबें थी जो मैं संभाल के रखता रहा। लेकिन एक बार जब वो बहुत बड़ा पलंदा इकट्ठा हो गया और अलमारी में कोई चीज़ रखने की जगह ना मिली, तो फिर मैंने उनको निकाल के देखना शुरू किया कि अच्छा, कौन सी ऐसी अहम चीज़ है जिसको मुझे संभाल लेना चाहिए, जो मुझे फ़ायदा दे सकती है, जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैंने ऐसी रखी हुई है। तो यकीन मानिए कि उस पूरी अलमारी में से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 70% कागजात ऐसे थे जो ऐसे ही गैर ज़रूरी तौर पे मैं जमा करता रहा। अच्छा चलो कोई नहीं, इसको संभाल के रखते हैं। और फिर उन सबको जब मैंने निकाल दिया तो मेरी अलमारी का बोझ भी हल्का हो गया और फिर बहुत सी चीज़ें रखने की जगह भी बन गई। अब इस कबाड़ खाने, स्टोर रूम या उस अलमारी में से निकाले हुए कागजात जो हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिस तरह आम तौर पे ज़िंदगी में बहुत सी बातें जिनके बारे में कहा जाता है कि हर बात कहना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए हर बात को सुनना और याद रखना भी ज़रूरी नहीं होता। जिस तरह हमने अपने घरों में एक स्टोर रूम और कबाड़ खाना बनाया हुआ है जिस पे हर चीज़ फेंकते रहते हैं और बाद में वो भर जाता है, तो ढूंढना पड़ता है कौन सी चीज़ काम की है, कौन सी नहीं, ये भी फैसला करना मुश्किल है। तो एक कबाड़ खाना हम सब ने अपने दिमाग में भी बनाया होता है। आप इसको किस हद तक साफ रख सकते हैं, ये आपकी हिम्मत है, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर सोचें ना, तो हमारे जहन में न जाने कौन कौन सी ऐसी छोटी बड़ी बातें हैं जिनको ज़िंदगी में यार आगे बढ़ने के लिए भूल जाना चाहिए था। ऐसे ही पता नहीं कितने साल हो गए आपने वो छोटी सी बात याद रखी हुई है। ऐसे ही वो गैर मामूली बात तो नहीं थी ना, एक आम छोटी सा वाकया था कोई, और आप उसको याद रख के बैठे हुए हैं। उससे क्या हुआ कि आपका और मेरा जहन जो था वो आहिस्ता आहिस्ता एक कबाड़ खाना बनता गया। और उस कबाड़ खाने में मज़ीद कुछ रखने की, अच्छा रखने की जगह तभी बनेगी अगर हम उसमें से पुरानी चीज़ों को निकालेंगे। सो वो जुमला दोबारा दोहराऊंगा कि जिस तरह हर बात कहना ज़रूरी नहीं ना होता, इस तरह हर बात को याद रखना भी ज़रूरी नहीं होता। सो अगर फ़ारग बैठें, किसी दिन आपके पास वक्त हो, तो अपने इस जहन के कबाड़ खाने को साफ़ कीजिए। अपने दिल में से, अपने दिमाग में से वो जितनी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़िंदगी में कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही वो बोझ क्यों उठाए फिर रहे हैं, इस दिमाग के खाने को करें थोड़ा सा खाली, और इसके बाद देखें कि ज़िंदगी कितनी पुरस्कून हो जाती है। गुफ्तगू पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये बातें पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।